गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज। जय श्री सुखदेव जी महाराज। 19वां अध्याय। राजा परीक्षित का गंगा तट पर अनशन पूर्वक निवास, सुखदेव जी का आगमन और उनके द्वारा म्रियमान पुरुष के कर्तव्यों का वर्णन। सूत जी बोले, हे सौनक, राजा परीक्षित वन से लौटकर जब अपने भवन में आए तब उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और विचार आया कि मैंने दुर्जनों की भांति बड़ा नीच कर्म किया, जो निरपराध ऋषि के गले में मृत श्राप डाल दिया। हाय, मेरी क्या गति होगी। मुझे शीघ्र ही ऐसा दंड मिले जिससे इस पाप का प्रायश्चित हो जाए, जिससे फिर गो, ब्राह्मण तथा देवताओं के प्रति मेरी वैसी पापमति कभी न हो। ऐसी उस तेजस्वी ऋषि बालक की क्रोध अग्नि आज ही मेरे समृद्ध राज्य तथा सेना सहित कोष को भस्म कर दे। इससे मेरे नीच कर्म का समुचित प्रायश्चित हो जाएगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परीक्षित ऐसा सोच ही रहे थे कि समीक मुनि के गौरव मुख नामक शिष्य ने आकर राजा की श्रृंगी के शाप का समाचार सुनाया। उसे सुनकर उनके मन में किसी प्रकार की भीति अशांति नहीं हुई। प्रत्युति से विरक्ति का कारण मानकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं सब कुछ त्याग कर भगवती श्री गंगा जी के तट पर चले गए। वहां जल का परित्याग कर कुछ आसन पर बैठ भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। उसी समय अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, व्यास, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोक को पवित्र करते हुए अपने अपने शिष्यों सहित राजा के कल्याण के लिए वहां पहुंचे। ठीक कहा है, प्राय महात्मा लोग तीर्थाटन के व्याज से स्वयं तीर्थों को पवित्र करते जाते हैं। राजा ने सब ऋषियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और अघर्य पाद्य आदि से उनका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर अपना अभीष्ट निवेदन किया। राजा ने कहा, हे मुनि वृंद, आज मैं धन्य हो गया जो आप लोगों ने मुझ पर कृपा की। समीक मुनि के पुत्र का शाप भी मेरे लिए वरदान हो गया। मैं आप लोगों की पुण्य सन्निधि में भगवती श्री गंगा जी की गोद में बैठा हुआ हूँ। तक्षक आकर मुझे उस डसे, इसकी मुझे चिंता नहीं। आप मुझे भगवान का गुण अनुवाद सुनाएं, यही मेरी आप महानुभावों से विनम्र प्रार्थना है। मुझ पर आप ऐसी अनुकंपा करें कि मैं जिस योनि में जाऊं उनमें भगवान और उनके भक्तों में मेरा अनुराग सदा बना रहे। राजा के ऐसा कहने पर आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, दुदुम्बियां बजने लगी। उपस्थित महर्षियों ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, तुम धन्य हो जो सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आ गए। जब तक तुम शरीर त्याग कर भगवान के लोक को नहीं जाते तब तक हम लोग भी यहीं आपके समीप रहेंगे। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछा, हे मुनिवृंद, कृपया कर आप यह बताएं कि म्रियमान पुरुष को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न पर मुनियों में यज्ञ, योग, जप, तप, दान को पृथक पृथक साधन मानकर विवाद चल पड़ा और कोई निर्णय न हो सका। उसी समय व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए देवयोग से सहसा वहां आ पहुंचे। उनकी 16 वर्ष की अवस्था थी। अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे। मधुर हास्य से और स्नेह भरी चितवन से आकृष्ट होकर बहुत से स्त्रियां और बालक उनके पीछे हो लिए। उनका अवधूत वेश देखकर सभा में स्थित मुनिवृंद उठकर खड़े हो गए। राजा ने उनको बैठने के लिए एक सिंहासन दिया और सिर झुकाकर प्रणाम किया और विधिवत उनका पूजन किया। बाद में राजा ने कहा, हे भगवान, आज मेरा कुल पवित्र हो गया जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मालूम पड़ता है भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कृपा कर आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा म्रियमान पुरुष के लिए आप लोगों का दर्शन दुर्लभ है। हे मुनियों, आप योगियों के भी गुरु हैं। कृपया यह बतलाइए कि म्रियमान पुरुषों को क्या सुनना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो। क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, राजा के इस प्रकार प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने बड़ी मधुर वाणी में म्रियमान पुरुषों के कर्तव्यों को कहना प्रारंभ किया। प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त। प्रथम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत।